तमिलनाडु बनाम पश्चिम बंगाल का ये फाइनल मुकाबला गर्ल सेक्शन में आपकी तरफ आ रहा है। यूथ गेम्स 2025 बिहार एडिशन। ओह, अच्छा रिकवर किया है, रिट्रीव किया है सुष्मिता पाल ने। एक बड़ा शॉट वहां पर आया है मोनिहा ने। सर्विस मुश्किल हुई और कंफ्यूजन हुई, दुविधा की स्थिति में ये अंक गंवाया है। साधना इस बार पिछले 10 अंकों से तो बहुत ही साधारण सा खेल बंगाल ने खेला है। इस बीच नीतू राजभर इस बार कामयाब हो गई हैं अंक लेने में। 24-20 सेट पॉइंट पश्चिम बंगाल के लिए। सेट किया है, काम नहीं आएगा। जी हाँ, अपने सभी लीग मुकाबले जीते थे और एक ही ग्रुप से जब दो टीमें आती हैं तो वो बदला लेने की कोशिश होती है हारने वाली टीम की, लेकिन Bengal trying to find a formula that might win. 7 points, the game just drifting away from them. Tanisha sends the ball back. What an elementary error. और इस सर्विस के साथ बिल्कुल सेंटर कोर्ट के आसपास वो सर्विस सेट कर दिया। रिसीविंग जब अच्छी हो तो ये आपके लिए मौके तैयार हो जाते हैं। 15-24. How do you stop this freight train? Tanisha. Oh, lovely. Let's get that ball back. Here's Tamil Nadu on set point number 2. Well done, West Bengal, keeping the point alive. Will Tanisha finish? Is this going to be for her? Yes, it is. And Tanisha finishes. Tanisha delivers. That's what she needs. Set point number 3. This time from zone 4. Is it going to be called in? The answer is yes. Rajesh, you've been watching this game for the last half an hour, 45 minutes. So far, who do you think has been the best player on the court in the finals? निश्चित तौर से सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल के लिए जो तनिषा है और तमिलनाडु के लिए साधना। यहाँ पर अंक अर्जित किया तमिलनाडु ने। सेट बना था, फेक के साथ बनाया यहाँ पे 8 नंबर के लिए। यहाँ पर सर्विस करते हुए साधना का अच्छा रिसीव, बढ़िया सेट, और यहाँ पर जो एंगल दिया था वो थोड़ा सा बाहर गया। पवित्रा का पॉइंट अर्जित किया। 17-9। फिर से एक बार साधना, या कड़क धड़क और बेधड़क खेल खेल रही है। तो पहला सेट 20-25 से हारने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा है। सवाल यह है कि तमिलनाडु ये अंक लेगा या बंगाल उनको अंक दे देगा, और इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। क्यों ना क्लोजिंग जो शॉट है वो साधना के ही हाथों से आए, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से, और साधना ने कमाल कर दिया है। कोई भी मौका नहीं दिया है बंगाल को वापसी आने में। और आप देख सकते हैं पीली जर्सी 25-20 पहला सेट वेस्ट बंगाल है, उसके बाद 25-16, 25-14, 25-17। ये मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है उत्तर प्रदेश बनाम जम्मू कश्मीर। पहली सर्विस आई यूपी की तरफ से, लेकिन अच्छा रिसीव सर्विस करने के बाद वहां दिखाते हुए 6-5, 6-6 कर दीजिए। देखिए बॉयज का फाइनल है, तोहफा कबूल जरूर करेंगे। 12-10। अब बस 12-10, अब बस बोल दिया 11 नंबर ने। सर्विस मोहित सिंह आराम से हल्के हाथों से रिसीविंग अच्छी है। दूसरी तरफ गेंद पहुंचाई गई है, डिफ्लेक्शन है और अंततः वो अंक है। आला दर्जे का उम्दा सेट हमने देखा है महावीर जी।
कर सकते हैं। और ये टैप किया है। लिबरो और 9 नंबर के बीच में कंफ्यूजन हुआ, दोनों साथ में कूदे। तो जम्मू कश्मीर को 7 नंबर के अलावा कुछ और देखना होगा, क्योंकि बस वहीं जोन 4 से वो अटैक कर रहे हैं। इस बार अनुराग का नेट टच का वायलेशन वहां पे हुआ। 2 बार ऐसा हो गया है जब नेट टच का वायलेशन है। अनुराग, क्या जबरदस्त उन्होंने स्पाइक मारा है। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चाहिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। ओह माय गॉड! और उत्तर प्रदेश ने ये दूसरा सेट 25-19 से जीत लिया है। और कुछ ऐसा धमाल कर दिखाना पड़ेगा उन्हें। तो वैसे ही खिलाड़ी भी समझ लें, कोई एक पल होता है कि आपको कुछ प्रूव करना होता है। आप खेलते हैं दाएं बाएं साइंस से, आप मारते हैं कुछ इसी तरीके से, लेकिन उसके बाद अब अपना नॉर्मल खेल खेल लीजिए। इन कर पाते। और अनुराग आए हैं वहां से, और अनुराग ने एक और गलती की है। क्या 7 की जरूरत पड़ेगी? और काम कर गई है। जो पहला सेट था, कम से कम 8 सेट पॉइंट मिले थे, तब जाके सेट जीता था। यहां पर 8 सेट पॉइंट थे और एक ही में काम कर गया है। उत्तर प्रदेश की रजत। एक और बार सेटअप आएगा, कौन सी दिशा में? स्नैपशॉट के लिए लिबेरो। स्पाइक है, टच आए हैं कई सारे। ओहो, 100% एफर्ट्स में कोई कमी नहीं थी। Jammu and Kashmir up by 4. Must win point. This is a must win point for Uttar Pradesh. And yes, you can see the fist bumps. Khelo India Youth Games. Khelo India Youth Games के चैंपियन बन चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर। और अब नया मुकाबला, नई ही। Those are the lanes getting ready for the girls 200 meters medley final. Gold in the 400 meters medley. And the horn has been blown, leaping from the starting block. The first lap, which is the butterfly. We can see the lead in lane number 5 right now, where Manvi Verma of Karnataka is in the lead, wearing the purple swimsuit, trying to keep her alignment in place. The lane is 2.5 meters wide, and the third leg has begun. Naishi Ruhil is in the lead of Maharashtra, which is a breaststroke, and this is another challenging swimming technique. You can see the head bobbing up, and that's a turn. The final lap right now, which is a freestyle. What's going to happen now? Making a dash for it in the last 20-25 meters. Naishi Rohil is in the lead in the red cap. And that's the end of the girls 200 meters medley. The results will be formally announced now. A tremendous performance here in the 200 meters girls medley. Manvi Verma has won the race in lane number 5. तेरी नस नस तपती आग, तेरी गूंज में जय जयकार, चल बन के अफौलाद, कर जीत तू अपने नाम। तो बॉयज 200 मीटर मेडले। अर्जुन, एक और दिलचस्प इवेंट, और पहला इवेंट है, आज के दिन का पहला गोल्ड तय होना है। Getting ready now for the final, and the horn has been blown. Watch out for lane number 6 and lane number 4. There is also lane number 1, Arnav Ramdas Kadu. He won the bronze in the 400 meters medley. 29 seconds have gone past. That's the end of the first lap. And now the second leg, which is the backstroke. Lane number 4, MS Nitish of Tamil Nadu, who had clocked the best time during the heats of 2 minutes in Bangalore, 2 minutes
8 seconds, 0.88. And right now, Suhas Pritham of Telangana is in the lead in lane number 7. The third leg is right now on, which is a breaststroke. Vipad Gaya. And now in the fourth leg, the freestyle is on. And already in lane number 4, MS Nitish of Tamil Nadu has taken the lead. Again, it's lane number 6, Varshit Dhulipudi of Telangana. And we'll have to wait and see who has won, who has got the gold, silver and bronze. It's a closely fought boys 200 meters medley final. Lane number 7, Suhas Pritham Ailari of Telangana on your screen. गर्ल्स कैटेगरी का पहला फाइनल हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश की टीम आमने सामने होगी. Kabaddi, isn't it? As the first raid is just a seconds away, and there we go with a blow with the whistle. The raid comes in from Haryana into the zone, and she will try immediately to break the defenses of Uttar Pradesh. यकीनन तौर पे मयूर बड़ा मुकाबला है. इस समय फाइनल की पहली रेड अर्पिता स्टार रेडर है, हरियाणा की राइट रेडर हैं. अच्छा फुटवर्क इनका नजर आता है. अर्पिता की जहां तक ताल्लुक है, बहुत ही बेहतरीन रेडर की भूमिका इस समय. और अब रेड उत्तर प्रदेश की ओर से जर्सी नंबर 7 उत्तर प्रदेश की सोनाली बहुत बढ़िया क्विक है. लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट डबल डोज के साथ यहां पर एंकल टच करना चाहती थी और ये शिकार बहुत बढ़िया तरीके से बैक होल्ड और उसके बाद ब्लॉक की कोशिश. But you can see how quickly they have been getting eliminated. That's one also cause for worry, cause of concern. As Arpita now comes into the raid, it will be a super tackle if it gets implied from Uttar Pradesh on the prowl, sitting on the haunches, inside the bonus line, grabbing by the leg. Oh, she does absolutely well. जिसकी की आवश्यकता इस फाइनल मुकाबले में उनके लिए होने का भी जरूरी है. समय व्यतीत किया जा रहा है और रेड यहाँ पर संपन्न हुई और अंपायर का इशारा आता हुआ कि पहली पारी इस फाइनल मुकाबले की खेलो इंडिया यूथ गेम की गर्ल्स की वो यहाँ पर समाप्त हुई है. हरियाणा 25 अंक अब तक जुटा चुकी है. उत्तर प्रदेश के नाम पर 13 अंक है इस फर्स्ट हाफ में. आज जिस अंदाज में यूपी की टीम उतना बेहतर नहीं खेली है, जहां संजना लेफ्ट कॉर्नर खेलती हैं, वाराणसी की रहने वाली हैं, सब जूनियर नेशनल में आज ये प्रदर्शन दिखाना होगा. फिलहाल रेड की कमान सोनाली कनौजिया लेकर के. सोनाली जो कि वाराणसी की रहने वाली सब जूनियर नेशनल स्कूल नेशनल अंडर 19 खेल चुकी है खिलाड़ी, लेकिन अभी खामोश हैं. फिलहाल यहाँ पे लेफ्ट हैंड के खिलाड़ी एंकल होल्ड करना चाहती थी उन्हें फॉर उत्तर प्रदेश. ये फाइनल मुकाबला मयूर अब अपने आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है और जिस प्रकार से रेड यहाँ पर आई है और हरियाणा की ओर से अनु ने जिस प्रकार से रेड की यहाँ पर अंक कमाया है अपने टीम के लिए और हरियाणा की टीम का प्रदर्शन आप काफी अच्छा रहा है. 9 नंबर की जर्सी उत्तर प्रदेश की ओर से एकमात्र खिलाड़ी जो कि एकांक की लड़ाई लड़ती हुई नजर आई चालू के रूप में, लेकिन उस लड़ाई का तोड़ डिफेंस ने हरियाणा की पूरी तरह से यहाँ पर बना लिया है. और छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ अभिभावकों के साथ आए हैं, चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अंतर जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में दिखलाई पड़ रहा है. अब 30 सेकेंड से भी कम का समय यहाँ पर शेष रह गया है, तो लगभग एक और रेड यहाँ पर आ सकती है. और यहाँ पर एंकल होल्ड बहुत ही शानदार. आखिरी पड़ाव में 1 अंक कमाया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने अपने लिए, लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से रेड थी एंकल होल्ड बहुत ही शानदार था. पकड़ते ही जकड़ लिया और डिफेंस जिस प्रकार से आया. अब शालू यहाँ पर फिर एक बार फंस गई है, गिर गई है और हरियाणा के डिफेंस ने लगातार आज शालू पर अटैक किया है. कबड्डी का गर्ल्स का खेलो इंडिया यूथ गेम का जिस प्रकार से समाप्त हुआ, हरियाणा की टीम 41 अंकों के साथ और उत्तर प्रदेश की टीम 24 अंकों के साथ, तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े अंतर के साथ हरियाणा की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम पर किया. बालकों के वर्ग का यह फाइनल मुकाबला, टीम इस समय मैदान के बीचों बीच प्रवेश करती हुई और जिस तरह से मैट के चारों ही तरफ खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाने के लिए प्रवेश कर दिया है. तालियों की गड़गड़ाहट.
20 मिनट के पहली पारी का सफर अब यहां से शुरू होगा। इशारा आता हुआ हरियाणा की टीम जो कि रेड करने के लिए तैयार है और पहला रेड यहां पर आता हुआ हरियाणा की ओर से 9 नंबर के खिलाड़ी प्रिंस दैया आए हैं रेड करने के लिए। और जिस तरह से कबड्डी कबड्डी की गूंज और महाराष्ट्र के खिलाड़ी की यदि बात की जाए तो 7 खिलाड़ी मैट पर जिस प्रकार से चैन के अंदाज में देख रहे हैं, नजरें पैर पर हैं प्रिंस की, और लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर जिस प्रकार से तैयार थे महाराष्ट्र टीम के। और अब 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए विवेक शिंदे पहुंचे हैं रेड करने के लिए महाराष्ट्र की ओर से, बड़े ही आराम के साथ, बड़ी ही सजगता के साथ। 2024 जो चेन्नई में यूथ गेम्स हुए थे, 2023 जो मध्य प्रदेश में के इंदौर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, वहां पर गोल्ड मेडल इन्होंने दिलवाया था। और यहाँ हैट्रिक की पूरी तैयारी, और ये तैयारी यहाँ नजर आ रही है, ये तैयारी यहाँ नजर आ रही है अनुज कमल चौधरी को। 6 खेलो इंडिया के जो गेम्स हुए हैं यूथ गेम्स, 5 बार की गोल्ड मेडलिस्ट है हरियाणा। एक तरफा डोमिनेशन इस टीम का रहा है। और अगर बात करें अनुज कमल चौधरी आए हैं रेड पे हरियाणा के खिलाफ। महाराष्ट्र चमत्कार की हल्की सी आशा लिए हुए टो टच करने का प्रयास इस समय, लेकिन टो टच के लिए आपको 1 पॉइंट मिलना चाहिए इस समय। डू और डाई रेड आ गई है, पूरे मैदान गुंजयमान हो रहा है। विनय आए हैं रेड पे, विनय आए हैं रेड पे, डैश करने का प्रयास, लॉबी का इस्तेमाल करके निकले, सुपर टैकल माना गया है। डैश कर दिए गए हैं वीरेंद्र, क्योंकि लॉबी से कांटेक्ट उनका टूटा है यहाँ पे। एक खिलाड़ी को और यहाँ पर जीवन दान मिला है, 1 अंक और मिलेगा टीम महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र का स्कोर हो गया 27 और इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। टीम हरियाणा ने 28 के मुकाबले 29 अंकों से इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया है। बिहार और मणिपुर दोनों है आमने सामने। बिहार के पास इस एपेक टकरा में 1 रजत है, जबकि 2 स्वर्ण पदक इस मुकाबले में, इस खेल में जीता है। मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, बेस्ट ऑफ 3 का यह मुकाबला होगा। पहला अंक मणिपुर को मिलता हुआ यहाँ पर अपने नेट पर गलती की। 15 नंबर जर्सी मणिपुर की तरफ से सर्विस करते हुए, सर्विस रिसीव करी 12 नंबर जर्सी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, सिद्धांत ने प्रयास किया था। जहां 2-5 का स्कोर था वहां पे अब 5-6 का स्कोर, धीरे धीरे अपने पग आगे बढ़ाता हुआ बिहार। हर्षित सर्विस करते हुए बिहार की तरफ से ये बॉल बनाई मगर लाभ नहीं, अपने ही पाले में गिर गई बॉल। तो 8-6 का स्कोर, बाहर गई, बहुत बढ़िया जजमेंट। 10-13 का स्कोर, लग के गई है तो 14-10 का स्कोर। अब सेट पॉइंट मणिपुर के पक्ष में देखना होगा। सेट पॉइंट से हटकर 15-17 पर जाएगा और यहां पर 14-14 बराबरी पर। बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट खेल कौशल, अपना मनोबल और अधिक बढ़ा लेंगे। क्या ये सेट पॉइंट आता है बिहार के पास? बिल्कुल। 17-14 से इस सेट को अपने नाम किया है बिहार ने। और यहां पर हर्षित सर्विस करते हुए 1-1 बराबरी का मुकाबला है और ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल अंशुल कुमार ने हेडर के थ्रू अपने इस अंक अर्जित किया। और यहां पर भी देखिए डबल टच किया उन्होंने, हेड किया, अपने पैर से किक किया और फिर यहां पर 1 अंक और निकाला। 4-2 का स्कोर। वो थी लीग मैच में आपने नागालैंड को हराया है बिहार ने, तो यहां पर वो दर्शाता है टीम का नाम कोई मायने नहीं रखता, आज का खेल योग्यता ही मायने रखती है। और देखिए 6-3 का स्कोर, 3 अंकों की बढ़त ले ली है। मुश्किल बहुत होगी, एक ऐसा हार्डल उन्होंने खड़ा कर दिया है बिहार ने जो तोड़ पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगेगा। बिल्कुल सर, आप यहाँ पे नजर आ रहा है कि मणिपुर के कहीं ना कहीं इरादे बहुत ही ज्यादा कमजोर, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गेम छोड़ चुके हैं। शायद ही कोई लगाएगा, इससे पहले भी बिहार बहुत अच्छा खेल खेला था उत्तर प्रदेश के विरुद्ध, 3 सेट चले थे, मगर ये तो काबिले ही तारीफ। फटाफट 2 पॉइंट लेना चाहिए क्योंकि वहां मणिपुर है, वो भी किसी से कम नहीं है। देखिए आकलन तो कम किसी का नहीं किया जा सकता। खेल ने जो यहाँ फाइनल में पहुंचा है, काबिले तारीफ। जो खेलने आया है वो खिलाड़ी है। जो खेलो इंडिया का वो पूरा हुआ नजर आएगा कुछ ही लम्हों में, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और ये पॉइंट आ गया, पूरा स्टेडियम खुशियों की लहर से गूंज उठा।
बिल्कुल यहां पर बिहार ने अपनी दक्षताओं को प्रदर्शित करते हुए स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं। भारत ने 17-14 और 15-8 दोनों सेट बिहार ने अपने नाम किए। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला, तो इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 गर्ल्स सेक्शन का कि चेन के साथ, और लक्ष्मी ओझा आउट। पहला पॉइंट मिला है महाराष्ट्र की टीम को। शुरुआत लक्ष्मी ओझा को आउट करने के साथ की है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा डिफेंस किया है दिल्ली की सुहानी ने, क्योंकि लक्ष्मी ओझा और उसकी दूसरी साथी खिलाड़ी ने जो बेस बनाया था ड्रीम रन के लिए, रितिका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकी। ये देखिए फिर से बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, चेजर ब्लॉक जो फर्स्ट ब्लॉक होता है और पोल के बीच जो जगह होती है उसमें आपको अच्छे मूवमेंट के साथ मुड़ना होता है, अच्छी एजिलिटी के साथ अपने आप को बचाव करना होता है। लेकिन देखिए पोस्ट डाइव, महाराष्ट्र ने 20 पॉइंट बना लिए हैं, यानी 10 प्लेयर्स को आउट कर दिया है उन्होंने, और एक डिफेंस पर ड्रीम रन का पॉइंट मिला है दिल्ली टीम को। अंतिम खिलाड़ी 2 खिलाड़ी हैं, 1 मिनट 58 सेकंड बाकी। दिल्ली टीम एक बार फिर से स्काई डाइव पड़ेगी या नहीं। बहुत लंबा रन वहां पर सुहानी का, पूरा हॉल गूंजता हुआ, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाता हुआ, और ये ड्रीम रन आया है महाराष्ट्र के लिए। चकमा दिया सुहानी को, समझ नहीं सकी, बाहर निकल के आउट करने का प्रयास। ये देखिए जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि पोस्ट अंपायर की भूमिका होती है, सहयोग मिलता है। पोस्ट अंपायर ने झंडी को ऊपर करके, लाल झंडी को ऊपर करके, देखिए पोस्ट डाइव पड़ी थी, अपील भी हुई। जर्सी नंबर 3 दिल्ली की तरफ से नंदिनी ने अपील भी किया, पोस्ट अंपायर ने स्वीकारा भी। जो मैथिली पवार हैं महाराष्ट्र की तरफ से, उनको अटैक बनाने का प्रयास किया है। दिल्ली के अटैकर्स ने फिर से एक बार चेक किया है जर्सी नंबर 3 को, जो सनिका है महाराष्ट्र की तरफ से। प्रयास चल रहा है दिल्ली की तरफ से कि अंक अर्जित किए जाए। देखिए समझ नहीं सकी, थोड़ा सा क्रॉस लेन के ऊपर और अगर आती और कवर करती तो निश्चित ही पॉइंट हो सकता था। लेकिन ये देखिए अपने आप को सुरक्षित किया जर्सी नंबर 1, बचाव किया। पहले टर्न हो चुकी थी, लेकिन जर्सी नंबर 1 जो है मैथिली बाहर निकल के खेलने का प्रयास किया था, साइड लाइन के बिल्कुल करीब गई थी। देखिए फिर से लक्ष्मी ओझा को एक और अंक। लक्ष्मी ओझा अपनी चपलता और अपनी एजिलिटी और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा फायदा उठाती हुई, ये देखिए फिर से स्काई डाइव लक्ष्मी ओझा ने अपनी दिल्ली की टीम के लिए एक और सफलता अर्जित कराई। 27 अंक हो चुके हैं दिल्ली की टीम के और 40 अंक महाराष्ट्र के। मात्र 1 मिनट का खेल शेष है। दामोदर जी, क्या लगता है दिल्ली की टीम ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक अर्जित कर पाती है? 2 मिनट 30 सेकंड गुजार लिया इस बैच ने, और काफ़ी कुछ मुकाबले को दिल्ली से वे दूर ले गई हैं। अश्विनी बहुत आराम से खेलती हुई, ये इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है जिस समय काम आ रहा है उनकी टीम के लिए। 14 सेकंड, दिल्ली टीम अपनी सारी शक्ति लगाती हुई, जानते हैं कि जुझारूपन जो उनके अंदर है वो दिखाने का ये अंतिम अवसर है उनके पास। आखिरी 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और इस मिसल के साथ ये मुकाबला पूरा हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में इस मुकाबले को महाराष्ट्र ने जीता 40-29 से। 11 पॉइंट से इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम पर किया।